इस क्वेश्चन में ए के बाद बी के बाद सी के बाद डी के बाद हमारा यहाँ पर आएगा ई, ठीक है। आगे में हमारा ई आएगा, ठीक है। अब आप ऑप्शन में देखिए, आगे में ई सिर्फ ऑप्शन सी में है, ऑप्शन ए में भी नहीं है, ऑप्शन बी में भी नहीं है, ऑप्शन डी में भी नहीं है, सिर्फ ऑप्शन सी में आगे में ई है। तो ऑप्शन सी हमारा आंसर है, आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं है। इस क्वेश्चन में 3 और 5 में +2 हो रहा है, 5 और 7 में भी +2 हो रहा है, 7 और 11 में +2 का स्क्वायर हो रहा है, यानी कि 4, ठीक है। अब 11 और 13 में +2 हो रहा है, तो हम लोग 13 में भी करेंगे +2, 13 + 2 तो हमारा आ जाएगा 15, ठीक है। अब हम लोग आगे चेक कर लेते हैं, 15 में प्लस करेंगे, जैसे यहाँ पर पहले +2 हुआ, फिर +2 हुआ, फिर +2 का स्क्वायर हुआ है, तो यहाँ पर भी +2 हो गया, +2 हो गया। तब हम लोग 15 में प्लस करेंगे 2 का स्क्वायर, यानी कि 15 + 4 तो हमारा आ जाएगा 19, 19 हमारा आ गया, यानी कि 15 ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है। इस क्वेश्चन में हम लोग को बताना है ऑड वन, ठीक है। तो इन चारों ऑप्शन में कोई एक ऐसा है जो इन सब से अलग है, तो चलिए चेक करते हैं। पहला ऑप्शन हमारा P4, P का नंबर होता है हमारा 16, 16 में प्लस करेंगे 4 तो हमारा हो जाएगा 20, ठीक है। दूसरा हमारा है S2, S का नंबर होता है 19, 19 में प्लस करेंगे 2 तो हमारा आ जाएगा 21, ठीक है। अब तीसरा है हमारा O5, ठीक है। O का नंबर होता है हमारा 15, 15 में प्लस करेंगे 5 तो हमारा आ जाएगा 20, ठीक है। अब हमारा चौथा है I11, I का नंबर होता है हमारा 9, 9 में प्लस करेंगे 11 तो हमारा आ जाएगा 20। अब यहाँ पर देखिए A का 20 है, C का भी 20 है और D का भी 20 है, लेकिन B का 21 है, यानी कि ऑप्शन बी S2 हमारा आंसर है, सबसे अलग है। इस क्वेश्चन में अगर आप लोग ध्यान से देखें तो लास्ट में A, E, I, U ये सब वॉवेल का वर्ड होता है, ठीक है, वॉवेल का लेटर होता है, A, E, I, O, U, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए A के बाद E, I के बाद A के बाद E के बाद I के बाद यहाँ O होना चाहिए, O के बाद यहाँ U, तो हमारा लास्ट में O होना चाहिए, ठीक है। अब आप ऑप्शन में देखिए, लास्ट में O सिर्फ ऑप्शन डी में है, ऑप्शन सी में भी नहीं है, ऑप्शन बी में भी नहीं है, ऑप्शन ए में भी नहीं है, सिर्फ ऑप्शन डी में लास्ट में ओ है, यानी कि ऑप्शन डी हमारा आंसर है, आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं है। इस क्वेश्चन में 11 और 15 में +2 का स्क्वायर हो रहा है, 15 और 18 में +3 हो रहा है, 18 और 26 में +2 का क्यूब हो रहा है, ठीक है, और 47 और 54 में +7 हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 3 के बाद गैप के बाद 7, 3, 7 ये दोनों ऑड नंबर में आता है, और 3 के बाद हमारा 5 बोल सकते हैं ऑड नंबर के हिसाब से, ठीक है। तो हम लोग अगर 26 में प्लस करेंगे 5, 26 + 5 तो हमारा आ जाएगा 31, ठीक है। अब हम लोग आगे चेक कर लेते हैं, 31 में प्लस करेंगे, जैसे पहले प्लस हुआ है 2 का स्क्वायर, फिर प्लस हुआ है 2 का क्यूब, तो उसके बाद हम लोग प्लस करेंगे 2 का पावर 4 तो हमारा आ जाएगा 47, 47 आ गया है, इसका मतलब 31 ऑप्शन डी हमारा आंसर है। इस क्वेश्चन में 6 और 5 में -1 हो रहा है, ठीक है, 4 और 3 में -1 हो रहा है, 1 और 0 में भी -1 हो रहा है, 5 और 4 में भी -1 हो रहा है, ठीक है। तो उसी तरह हम लोग इसका भी करेंगे, 7 में -1 करेंगे तो हमारा 6 आ जाएगा, 8 में -1 करेंगे तो हमारा 7 आ जाएगा, 9 में -1 करेंगे तो हमारा 8 आ जाएगा, 6 में -1 करेंगे तो हमारा 5 आ जाएगा, 6, 7, 8, 5, 6, 7, 8, 5 ऑप्शन डी हमारा आंसर है। इस क्वेश्चन में यहाँ पर देखिए 2 बार बी है, फिर 2 बार ए है, फिर 2 बार सी है, फिर 2 बार बी है, फिर 2 बार सी है, यानी कि सब 2 बार है, ठीक है। यानी कि यहाँ पर अगर एक ए है तो हम लोग यहाँ पर एक और ए लिख देंगे, यानी कि 2 बार ए हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर एक सी है तो यहाँ पर हम लोग एक और सी लिख देंगे तो 2 बार सी भी हो गया,
यानी कि स्टार्टिंग में ए सी, ठीक है, होना चाहिए, उसके बाद हम लोग का आगे का, ठीक है। तो अब आप ऑप्शन में देखिए, आगे में ए और सी सिर्फ ऑप्शन बी में है, ऑप्शन ए में भी नहीं है, ऑप्शन सी में भी नहीं है, ऑप्शन डी में भी नहीं है, सिर्फ ऑप्शन बी में आगे में ए और सी है, यानी कि ऑप्शन बी हमारा आंसर है, आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं है। इस क्वेश्चन में 10:24 हम लोग को निकालना है, ठीक है, आगे का, ठीक है। तो 10 के लिए हम लोग 3 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा आ जाएगा 9, 9 में हम लोग +1 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 10, ठीक है। उसी तरह हम लोग 24 के लिए हम लोग 5 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा आ जाएगा 25, 25 में माइनस करेंगे 1 तो हमारा आ जाएगा 24, ठीक है। उसी तरह हम लोग आगे भी करेंगे, तो आगे करने के लिए हम लोग क्या देखते हैं यहाँ पर 3 और 5 में +2 हो रहा है, यानी कि 5 में भी हम लोग +2 करेंगे तो हमारा हो जाएगा 7, ठीक है। तो 7 का हम लोग स्क्वायर करेंगे, जब से 3 का स्क्वायर किए 5 का स्क्वायर किए, उसी तरह हम लोग 7 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा आ जाएगा 49, 49 में जैसे यहाँ पर पहले प्लस हुआ है फिर माइनस हुआ है, ठीक है। तो अब हम लोग 49 में प्लस करेंगे 1 तो हमारा आ जाएगा 50, ठीक है। अब आप ऑप्शन में देखिए, आगे में 50 सिर्फ ऑप्शन सी में है, ऑप्शन ए में भी नहीं है, ऑप्शन बी में भी नहीं है, ऑप्शन डी में भी नहीं है, सिर्फ ऑप्शन सी में आगे में 50 है, यानी कि ऑप्शन सी हमारा आंसर है, आगे निकालने की ज़रूरत नहीं है। और फिर भी आप लोग कुछ चेक करना चाहते हो तो आप लोग चेक कर सकते हो। 7 में हम लोग +2 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 9, 9 का अगर हम लोग स्क्वायर करेंगे तो हमारा आ जाएगा 81, 81 में माइनस करेंगे 1 तो हमारा आ जाएगा 80, 50:80, 50:80, ऑप्शन सी हमारा आंसर है। इस क्वेश्चन में इन तीनों में आपस में जैसा संबंध है, सेम संबंध हम लोग को ऑप्शन में भी निकालना है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं, 17, 204, 3, 2, 3, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 204 को अगर हम लोग डिवाइड देंगे 17 से, ठीक है, तो हमारा हो जाएगा 12, ठीक है। उसी तरह 3 को भी हम लोग डिवाइड देंगे 17 से तो हमारा आ जाएगा 19, ठीक है। यानी कि 17 में इंटू करेंगे 12 तो हमारा 204 आ जाएगा, और 17 में इंटू करेंगे 19 तो हमारा 323 आ जाएगा, ठीक है। उसी तरह हम लोग ऑप्शन में चेक करेंगे, 8 पहला हमारा 8 है, 8 में इंटू करेंगे 12 तो हमारा आ जाएगा 96, और यहाँ पर 99 है, यानी कि पहला ऑप्शन नहीं है, ठीक है। दूसरा देखते हैं 19 में इंटू करेंगे 12 तो हमारा आ जाएगा 228, यहाँ तो 227 है, यानी कि दूसरा भी हमारा नहीं है। तीसरा देखते हैं 13 में इंटू करेंगे 12 तो हमारा आ जाएगा 156, यानी कि 13 में इंटू 12 कर रहे हैं तो हमारा 156 आ चुका है। उसी तरह अब हम लोग इसी में 13 में इंटू करेंगे 19, जैसे यहाँ पर पहले 12 से हुआ है फिर 19 से हुआ है, तो हम लोग अब 13 में इंटू करेंगे 19 तो हमारा आ जाएगा 247 भी आ चुका है, यानी कि ऑप्शन सी का जो नंबर है उसका भी वही संबंध है जैसे 17, 204 और 323 का संबंध था, यानी कि ऑप्शन सी हमारा आंसर है, आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं है। इस क्वेश्चन में हम लोग को और लेटर्स बताना है, ठीक है। जब भी लेटर्स का क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन आए तो हम लोग को हमेशा लास्ट के लेटर से सॉल्व करना स्टार्ट करना चाहिए। क्यों? क्योंकि 80% क्वेश्चन लास्ट के 1 या 2 लेटर से ही सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। 80% सब नहीं होते, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ई और सी में -2 हो रहा है, ठीक है। के और एम में +2 हो रहा है, क्यू और एस में +2 हो रहा है, एक्स और जेड में +2 हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए इसमें भी +2 हो रहा है, इसमें भी +2 हो रहा है, इसमें भी +2 हो रहा है, इसमें लेकिन -2 हो रहा है, यानी कि ऑप्शन ए हमारा ऑड लेटर्स है, क्योंकि इसमें -2 हो रहा है, बाकी सब में +2 हो रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन ए हमारा आंसर है।